हेलो, नमस्कार। मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। टेट और टीचिंग एग्ज़ाम्स की फ्री लेक्चर्स और फ्री एजुकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा सकते हैं लेक्चर्स के नोटिफ़िकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, उसके पॉइंट्स को जानेंगे जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण तत्व। यानी कि हम कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को जानेंगे जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं या जो प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानने वाले हैं जो आपको इस सिद्धांत को समझने में और इससे जुड़े प्रश्नों को हल करने में बड़ा ही मदद करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस सिद्धांत की अगर बात करें या संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से जिनकी बात की जाती है वो है लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नाम से आप इस सिद्धांत को जानते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में वैसे काफ़ी लोगों ने बात की है, लेकिन चूँकि वाइगोत्स्की के क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका इनका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो पूछा जाता है, तो हम उसी बेस पर यहाँ पर कुछ खास चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे, ये जानना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया, उनमें 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा शामिल किया था। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक एस्पेक्ट की और इम्पोर्टेंस को समझा और उसको लेकर बात की। इसके अलावा भाषा के प्रभाव को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंस बताई थी इसकी। तो अगर हम ये देखें कि समाज और संस्कृति और एक विकसित भाषा अगर है, तो उनके हिसाब से संज्ञानात्मक विकास में इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और काफ़ी अच्छे लेवल का संज्ञानात्मक विकास बच्चों का हो सकता है। अगर 2 एलिमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं कि भई संज्ञानात्मक विकास में जो 2 मुख्य एलिमेंट शामिल थे वो थे, एक तो कि भई सामाजिक और सांस्कृतिक आपका परिवेश, इसका मतलब ये है कि किस तरह के सामाजिक सोशल कल्चर में और कल्चरल जो आपका इफ़ेक्ट है, वो कितना रहा है। मतलब आप किस माहौल में पले और बड़े हुए हैं और किस तरह की मान्यताओं को मानने के लिए आपको एक्चुअली में कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो बेसिकली आपका जो कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड है, जिसमें आप बड़े हुए हैं, जिसमें अपना जीवन जी रहे हैं या बच्चे जिसमें अपना समय बिताते हैं, जिस तरह की चीज़ में, वो और भाषा, लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह की सही तरह की भाषा बोली जाती है और किस तरह की भाषा आपके देश में बोली जाती है या फिर सीखने में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल स्कूल वगैरह में किया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, परिवार से लेकर स्कूल तक किन भाषाओं में बच्चा डील कर रहा है। ओके, तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करती हैं अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर अगर सोचने या समझने की जो क्षमता है जो सारी चीज़ें हैं इनमें इन इन चीज़ों का रोल बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। वाइगोत्स्की का ये मानना था कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं ऑफ कोर्स जब बच्चों में जो नॉलेज बिल्डिंग की प्रोसेस होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, वो लगातार चलती रहती है, वो सीखते रहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं। संज्ञानात्मक विकास कभी भी अकेले नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जब भी होगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का जब बेहतर हो रहा होगा, कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी अच्छी हो रही होगी, तो उसका सोशल डेवलपमेंट फिज़िकल डेवलपमेंट साथ-साथ में उसका जो कल्चरल डेवलपमेंट सब कुछ एक साथ चलता है। तो क्योंकि एक अच्छा माइंड जो कि कॉग्निटिव माइंड है, वो अपने आप में सभी चीज़ों में एक सही पार्टिसिपेशन करता है, सही हिस्सेदार बनता है और सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखता है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की जो कुछ खास मान्यताएँ हैं, वो भी हम देखते हैं। पहला है यहाँ पर देखो किसी व्यक्ति का अध्ययन उसके वातावरण से अलग होकर हम नहीं कर सकते, ओके? तो ये बहुत ज़रूरी है कि ब जैसा अभी ऊपर भी कहा कि मैंने कहा जिस तरह के माहौल में बच्चा रह रहा है, उस किस तरह की उसके देश में कंडीशंस हैं, उसके शहर में कंडीशंस हैं, उसके समाज में जिसमें वो रह रहा है, उसमें किस तरह का माहौल है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी सोसाइटियाँ हैं, कुछ ऐसी कास्ट हैं या ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पर छोटी बच्चियों को पढ़ने के लिए या लड़कियों के पढ़ने को इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता या कई जगहों पे बड़ा डर का माहौल रहता है। तो ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। किस कंट्री में आप रह रहे हो, किसी
ऐसी कंट्री में अगर हम बात करें जहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं या सिटी में ज़्यादा हैं, तो वहाँ भी एक फ़र्क पड़ जाता है कि भई वो बहुत वहाँ के बच्चे किस तरह के कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप कर पाएँगे। तो समझ रहे हैं इसमें सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ पर हमने शामिल की हैं। दूसरी चीज़ें यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार एक और बात कही गई है, अधिगम विकास की पारस्परिक जो प्रक्रिया है उसमें बालक की सक्रिय भागीदारी होती है। तो जब सीखना हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे का पार्टिसिपेशन है वो भी उतने इम्पोर्टेंट है। आप उसे सारी चीज़ें दे लीजिए, सारा माहौल दे लीजिए, सब कुछ अच्छा है, सांस्कृतिक, सामाजिक माहौल भी अच्छा है, लेकिन अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है उसमें, तो बहुत दिक्कत पैदा हो जाती है और ये उसके बिना पॉसिबल नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अलावा भाषा का बहुत सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये शुरुआत से ही हमारे जीवन से जुड़ जाता है कि भई हमारे माँ-बाप, हमारे आस-पास जो लोग हैं, वो किसी न किसी तरह की भाषा के ज़रिए हमसे कम्युनिकेट करते हैं और जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह की भाषा में शिक्षा दी जाती है और चीज़ें समझाई जाती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? आगे चलें अगर इसके और कुछ पॉइंट की तरफ तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर उसमें अगर हम कुछ और एलिमेंट जैसे दे दिए गए हैं यहाँ पर, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया समरूप तो हो सकती है, पर एक रूप नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे देखो समरूप और एक रूप में क्या अंतर है कि सभी बच्चे जो बड़े होते हैं, तो उनके डेवलपमेंट की जो स्टेजेज़ हैं, वो एक जैसी होती हैं, है ना? बच्चा कब चल रहा है, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, किस तरह से शुरुआत में उन्हें सिखाया जाता है, पहले अक्षर सिखाए जाते हैं, फिर शब्द सिखाए जाते हैं, तो एक यूनिफ़ॉर्म प्रोसेस है सबको सिखाने की। लेकिन इन सब के बावजूद आपने देखा है कि कुछ बच्चों में कुछ बेहतर डेवलपमेंट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा सीख पाते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा कम सीख पाते हैं। जबकि उनको जो पैटर्न फ़ॉलो किया गया है समरूप था, एक जैसे रूप से सिखाया गया। लेकिन उनका जो डेवलपमेंट है, जो ग्रास्पिंग है और अनुभव है, वो अलग-अलग होगा, राइट? क्योंकि इसमें बच्चों का बैकग्राउंड शामिल होता है, जो हम मेन बात कर रहे हैं कि वो किस माहौल से और किस तरह की भाषा के ज़रिए सीख कर आ रहा है। सब कुछ जुड़ रहा है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगला वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया ही बालक की सोच व्यवहार में निरंतर परिवर्तन लाती है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में उसके इंटरनल जो एस्पेक्ट हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चा किस तरह की सोच रखता है और सोच भी कहीं न कहीं उसके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश से, उसके माँ-बाप, उसका परिवार, उसके आस-पड़ोस में किस तरह की स्थितियाँ हैं, वो उसके दिमाग को अलग तरह से परिवर्तित करती हैं। आप सोचिए जिन सिटीज़ में लोग टेररिस्ट कंट्रीज़ में रहते हैं या जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ किस तरह की सोच बच्चे के दिमाग में चलती होगी और उन्हीं सोच के अकॉर्डिंग वो समाज में बिहेव करता है और आगे उसकी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में ये भी कहा है कि संज्ञान और सामाजिक वातावरण का सम्मिश्रण किया जाता है। बच्चे अपने ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर चिंतन और व्यवहार के माध्यम से सीखता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, वो इस बात पर भी बहुत कनेक्टेड है कि किस तरह के लोगों से वो कनेक्टेड है, किस तरह के लोगों के संग उसका उठना-बैठना है, किन लोगों से वो ज्ञान ले रहा है। अब ये ज्ञान बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब तक हो सकता है, क्योंकि किस तरह के लोग उसके आस-पास हैं और किस तरह की शिक्षाएँ उसको दी जा रही हैं, वो उसकी सोच और चिंतन को प्रभावित करती हैं और वही व्यवहार के रूप में परिलक्षित होती हैं। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर भाषा संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो ये बात मैं बार-बार बता ही चुका हूँ अभी कंटीन्यूअस में, पर अलग से इसको हाइलाइट कर देते हैं कि भाषा, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी भाषा को बहुत अहमियत देती है कि एक ऐसी भाषा में रीजनल लैंग्वेजेस में सिखाने को प्रोत्साहित कर रही है आजकल, ताकि बच्चे अपनी भाषा में सीख सकें, जिससे ज्ञान उनको सही ढंग से मिल सके और वो कंफर्टेबल महसूस करें। ऐसा नहीं कि सभी जगह एक ही भाषा में सिखाया जाता है। रीजनल कंटेंट को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है, इसीलिए भाषा एक महत्वपूर्ण चीज़ कही गई है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने आज समझे। बेसिकली सामाजिक जो सिद्धांत है बेसिकली वाइगोत्स्की का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उससे जुड़कर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को समझा है। इस तरह से आपको पॉइंट समझने कम ही मिलेंगे। लोग मेन-मेन बातें करते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने में समझाने में उन्हें परेशानी होती है। तो आई थॉट अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको कोई भी प्रिंसिपल दे दिया जाए, थ्योरी दे दी जाए, तो आपका दिमाग क्लियर रहता है और आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो। सो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है। आप लोग इसी तरह से लेक्चर देखना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल बटन दबाना आगे के लेक्चर्स के लिए और जो पहले से देख रहे हैं प्लीज़ देखते रहिए, आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। सो ये था आज का लेक्चर और आज के इस लेक्चर को बस यहीं पर एंड करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।